हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं वे मॉलिक्यूल जो हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। दो एटम के बीच में जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तब कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जो कोवलेंट बॉन्ड है या कोवलेंट मॉलिक्यूल है, हम उसे दो में क्लासीफाई कर सकते हैं, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होंगे जिनमें दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बीच में, विद्युत ऋणता के बीच में जो अंतर होगा 0.5 से कम होगा, तो वो होगा आपका नॉन पोलर। लेकिन यदि जो बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस, विद्युत ऋणता में अंतर 0.5 से ज़्यादा है, तो वो बॉन्ड पोलर होगा। अब जो मॉलिक्यूल की पोलरिटी है, कितना पोलर है मॉलिक्यूल, उससे हम जो हम रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मूवमेंट के द्वारा। यदि डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल की पोलरिटी ज़्यादा होगी। और ये डाइपोल मूवमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इससे हमें ये भी पता चल सकती है कि बॉन्ड की पोलरिटी एक तरह से है कि कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर कितना है। यदि पोलरिटी ज़्यादा है इट मीन्स डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड में आयनिक करेक्टर ज़्यादा है। जैसा कि आप देखते हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मीन्स दो पोल, यदि इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, दो अपोजिट चार्जेस जो है उनका डिस्टेंस डी है, तो उसका जो डिस्टेंस और चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम कहेंगे डाइपोल मूवमेंट। तो इससे जो म्यू होगा वो बराबर हो जाएगा ई इंटू डी। म्यू है डाइपोल मूवमेंट, ई है पोल पर चार्ज, डी है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसकी यूनिट है डिबाई, यूनिट इसकी है डिबाई। 1 डिबाई बराबर है 10⁻⁻18 सेंटीमीटर ESU, और ये है 10⁻⁻8 PM ESU। मान लीजिए कोई HCl मॉलिक्यूल है। HCl के अंदर हाइड्रोजन का फर्स्ट S और क्लोरीन का थर्ड P ऑर्बिटल जो है ओवरलैपिंग कर करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो शेयरिंग है, वो इन पर दोनों पर के सेंटर में होगा या किसी एक साइड पर होगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पे होगा कुछ क्लोरीन की तरफ चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हाइड्रोजन पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है। इसमें जो चार्ज और इसका डी का डिस्टेंस जो होगा डाइपोल हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। डाइपोल मूवमेंट को हम एक इस तीर के निशान की तरह शो करते हैं। तीर का निशान जो है, इसका जो एरो वाला पोर्शन हम लगाते हैं नेगेटिव, जो पार्शियल नेगेटिव एटम की तरफ, और पार्शियल पॉजिटिव की तरफ हम पीछे को इसको क्रॉस कर देते हैं। या हम स्ट्रेट लाइन आपका एरो भी लगा सकते हैं, या हम आगे की तरफ एरो और पीछे की तरफ का हिस्सा इसको क्रॉस करके शो कर सकते हैं। तो यदि इस तरह का कोई निशान है, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट है। अब हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मूवमेंट कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल में जो है पोलर है या नॉन पोलर है, इसके लिए हम डिफरेंट एग्जांपल लेके इसको बताएंगे। फर्स्ट हम ले रहे हैं AB मॉलिक्यूल है। AB मॉलिक्यूल है, उसमें इसका मतलब दो एटम के बीच, दो एटम है और उनमें बॉन्ड है, H2 है, Cl2, F2, दोनों एटम जो है बिल्कुल सेम है। तो दोनों बिल्कुल सेम है तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अंतर 0 होगा। तो बॉन्ड क्या होगा, ये जो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, इसका 0 होगा, और मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर। तो ये जो नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन यदि दोनों एटम अलग अलग हैं तो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसका मतलब बॉन्ड में जो पोलरिटी है और कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा। HF है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, डाइपोल मूवमेंट 1.9 के आसपास है। HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो डाइपोल मूवमेंट होगा HBr HI। अब इससे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि इन सब के अंदर हाइड्रोजन कॉमन है, और फ्लोरीन से आयोडीन जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घट रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि आयोडीन से फ्लोराइड तक हम चल रहे हैं, HI से HF तक हम चलते हैं, तो पोलरिटी बढ़ रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जो है बढ़ रहा है।
तो इसलिए HF का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है, HI का डायपोल मोमेंट सबसे कम है। अब हम ले रहे हैं AB2 टाइप मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम होंगे। अब क्योंकि बॉन्ड एक से ज़्यादा है तो जो डायपोल मोमेंट होगा सभी बॉन्ड का जो मोमेंट है उसका वेक्टर एडिशन होगा। यदि मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा बंद हैं तो जो जो डायपोल मोमेंट होगा उस मॉलिक्यूल का सभी बॉन्ड्स का बॉन्ड मोमेंट होगा। एक बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है उससे हम बॉन्ड मोमेंट कह सकते हैं। अब H2O के अंदर जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ये V शेप है, उस पर 2 लोन पेयर है। OH बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट किसका तरफ होगा? ऑक्सीजन की तरफ होगा। लेकिन यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, उनके कारण भी कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा जिसे हम ऑर्बिटल मूवमेंट कहते हैं, वो ऊपर की तरफ होगा। तो इसलिए जो H2O का डायपोल मूवमेंट है वो उसके दोनों बॉन्ड मूवमेंट्स के एडिशन से ज़्यादा है, क्योंकि ये भी ऊपर की तरफ है बॉन्ड मूवमेंट भी, और ये ऑर्बिटल मूवमेंट भी ऊपर की तरफ है। इस तरह H2S के अंदर भी सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो बॉन्ड मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? सल्फर की तरफ। और साथ ही इसमें 2 लोन पेयर है तो ऑर्बिटल मूवमेंट क्या होगा? ऊपर की तरफ। तो इसका दोनों का एडिशन हो जाएगा, इसके लिए वैल्यू इतनी है। अब यदि हम देखें SO2 को हम देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है, तो बॉन्ड मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। और ऑर्बिटल मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल, ये तीनों ही पोलर मॉलिक्यूल हैं। इनके डायपोल मूवमेंट रफली लिखे हुए हैं, एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन हम इससे सिर्फ ये शो करना चाहते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। AB3 टाइप मॉलिक्यूल है, ये जिसमें 3 एटम है। AB3 के अंदर लेते हैं BF3 है। BF3 के अंदर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज़्यादा है, तो डायपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? फ्लोरीन के डायरेक्शन में। ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड मूवमेंट जो होगा ये आपस में इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यदि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ये, तीनों के बॉन्ड मूवमेंट जो हैं एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। SO3 के अंदर भी जो बॉन्ड मूवमेंट होंगे वो ऑक्सीजन के डायरेक्शन में होंगे, सिमेट्रिकल है, ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन NH3 के अंदर 3 हाइड्रोजन NH बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, ये बॉन्ड मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? नाइट्रोजन के डायरेक्शन में होगा, और ये ऑर्बिटल मूवमेंट भी ऊपर की तरफ होगा, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। इसका मतलब हमें जो डायपोल मूवमेंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? उसकी ज्योमेट्री पर भी निर्भर करता है। अब हम लेते हैं AB4 टाइप मॉलिक्यूल, CH4 है। CH4 के अंदर जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, चारों बॉन्ड सेम है, चारों एटम सेम है। बॉन्ड मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये BF3 का नहीं है, ये CH4 का है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरफ होगी? कार्बन की तरफ। ये हम BF3 नहीं ले रहे हैं, हम CH4 ले रहे हैं, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है, तो बॉन्ड मूवमेंट जो होगा क्लोरीन की तरफ होगा। ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, बॉन्ड मूवमेंट सेम और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा। इस तरह SF6 के अंदर भी जो है जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है। सारे बॉन्ड मूवमेंट जो होंगे, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है, फ्लोरीन के डायरेक्शन में होंगे। ये जो बॉन्ड मूवमेंट है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट जो होगा इसका भी 0 होगा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। हम किसी भी मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट निकाल सकते हैं, बस हमें उसकी शेप मालूम होनी चाहिए, ये चीज़। अब हम क्या फ़ायदा है, क्या हम उससे कर सकते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल की शेप का पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यदि CO2 मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल जो है उसके लिए हम डायपोल मूवमेंट निकालें तो 0 आता है।
इससे हमें पता चलता है कि जो CO2 मॉलिक्यूल है वो लीनियर है, क्योंकि इसके अंदर 3 एटम है, शेप कैसी होगी, लीनियर होगी। NH3 मॉलिक्यूल है, NH3 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड मूवमेंट आता है 1.47। इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, अनसिमेट्रिकल है। इसके अंदर 3 बॉन्ड है, तीनों, इसका मतलब क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं है, इसका शेप जो होगी प्लेनर नहीं है, ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं है, इसके अंदर कुछ और शेप है। हम जैसे जानते हैं इसकी जो शेप है पिरामिडल है। BF3 मॉलिक्यूल में 3 एटम है, 3 बॉन्ड है और म्यू का मान 0 है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और ये प्लेनर ट्रायंगुलर है। H2O के लिए डायपोल मोमेंट 1.85 है, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसमें 2 ही बॉन्ड है, इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, इसकी कोई और शेप है, हमें पता है इसकी V शेप है। तो इस तरह हम मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट के बेस पर हम मॉलिक्यूल की सिमेट्री को पता कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। दूसरा हम पता डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सिस और ट्रांस के अंदर। हमारे पास यदि 2 मॉलिक्यूल दें, एक सिस है और ट्रांस, तो डायपोल मोमेंट के बेस पर हम बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल सिस होगा और कौन सा मॉलिक्यूल ट्रांस होगा। जैसे हमने डाईअमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स लिखा है, जो सिस है, सिस के अंदर ये है, ये जो दोनों Cl हैं और दोनों NH3 हैं सिस पोजीशन में। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लैटिनम से ज़्यादा है, तो डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, Cl की डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन के डायरेक्शन में होगा। तो ये डायपोल मोमेंट जिसे बॉन्ड मूवमेंट है और ये बॉन्ड मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन इक्वल नहीं है। इस तरह ये बॉन्ड मूवमेंट और ये बॉन्ड मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन इक्वल नहीं है, तो रिजल्टेंट डायपोल क्या होगा, वो 0 नहीं, इसका कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होगा, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो होगा सिस होगा। इसके अंदर जो है ट्रांस है, ट्रांस में NH3 की तरफ बॉन्ड मूवमेंट है, ये इस तरफ बॉन्ड मूवमेंट है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन इक्वल है। इस तरह ये बॉन्ड मूवमेंट प्लैटिनम क्लोरीन वाला ये भी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट डायपोल होगा 0। इसका मतलब जो ट्रांस होगा वो उसके लिए नॉन पोलर होगा या उसके लिए डायपोल मोमेंट का मान 0 होगा। तो हम ये उसको देख के बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल सिस है या ट्रांस। एक और हमें इससे पता है, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डेरिवेटिव में। ये है आपका ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन एंड पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। इनके अंदर बॉन्ड एंगल है, यदि हम देखें तो देखिए ये है अपना, यहाँ से मिलाएं सेंटर्स तो 60 डिग्री आएगा, ये 120 180। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड मूवमेंट होगा नाइट्रोजन के डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर भी दोनों उसके डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ दोनों जो बॉन्ड मूवमेंट होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन होंगे। इस कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड मूवमेंट और इस कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये नॉन पोलर होगा या इसके लिए डायपोल मोमेंट का मान 0 होगा, और इसके लिए डायपोल मोमेंट का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो हमारे पास 3 यदि आइसोमर्स हैं, उनके डेरिवेटिव हैं, और जो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, तो इनके लिए हम डायपोल मोमेंट देखकर बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑर्थो है, कौन सा मेटा है और कौन सा पैरा है। तो इस तरह से हम डायपोल मोमेंट के बेस पर हम कई चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे H2O है, H2O का डायपोल मोमेंट, उसके अंदर 2 बॉन्ड है, कितना होना चाहिए, 2 बॉन्ड मूवमेंट का वेक्टर एडिशन होना चाहिए, लेकिन H2O का डायपोल मोमेंट का मान जो है इनके 2 बॉन्ड मूवमेंट से वेक्टर एडिशन से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि बॉन्ड मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण जो मूवमेंट है, जिसे हम ऑर्बिटल मूवमेंट कहते हैं, वो एक डायरेक्शन में और ऐड हो जाते हैं, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट का मान ज़्यादा है। तो हम कई मॉलिक्यूल्स के अंदर इस चीज़ को हम देखकर इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डायपोल मोमेंट कितना होना चाहिए, कैसे है, और ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। थैंक यू।